जीवन में लोगों के बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आती है और जिनकी सोच सकारात्मक होती है वह उससे अविचलित रहते हैं। किस भांति मनुष्य विपत्तियों में अविचलित रहता है सकारात्मक सोच के बल पर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और नकारात्मक सोच मनुष्य को कैसे नुकसान करती है आप इस दोनों प्रसंगों से अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उनके घर में आग लग गई। 4 मंजिल का पूरा मकान धू धू करके नष्ट हो गया। नया मकान था, करोड़ों का नुकसान हुआ। लोगों ने सांत्वना देना चाहा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मकान जला, परिवार बच गया। मकान जला, परिवार बच गया। कदाचित मकान के साथ परिवार भी नष्ट हो गया होता तो क्या होता? मकान तो फिर भी खड़ा हो सकता है, हो जाएगा। परिवार चला जाता तो क्या बचता? इतने बड़े नुकसान को भी व्यक्ति अपनी सोच की सकारात्मकता से झेल लिया। उसके मन में समता और स्थिरता बनी रही, आकुलता नहीं हुई। एक प्रसंग ये। और एक दूसरा व्यक्ति व्यापार करना शुरू किया और सफल नहीं हुआ, नुकसान हुआ। अक्सर होता है कि हर कोई व्यापार में सफल नहीं होता। उसने व्यापार सब करना शुरू किया, सफल नहीं हुआ, नुकसान हो गया। और नुकसान हो गया तो बड़ा दुखी हो गया और डिप्रेशन में आ गया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब बोलो, अगर वो थोड़ी सकारात्मक सोच रखता और वहाँ ये सोचता कि चलो व्यापार में थोड़ा नुकसान तो हुआ है लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, इतना नुकसान, ऐसा नुकसान नहीं हुआ कि मेरा सब कुछ खो जाए, मेरा सत्यानाश हो जाए। ठीक है, हुआ है, झेलेंगे, नए तरीके से देखेंगे। नुकसान में भी नसीहत माना जा सकता था। बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों से घबरा उठते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी विपदाओं को भी बहुत सहजता से झेल लेते हैं। हम अपने अंदर की स्थिति को टटोल करके देखें कि आखिर हम क्या करते हैं और हम हैं कैसे। यदि इन बातों को हम ध्यान में रख करके चलेंगे तो मन कभी विचलित नहीं होगा। तो सुख दुख में समता, यानी सुख का अभिमान नहीं और दुख में विचलन नहीं, हीनता नहीं, विचलित नहीं हो। कुछ भी हो जाए, ठीक है, हम देख लेंगे, जो होगा उसको देखा जाएगा। ये तो जीवन में चलता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आज कई मैंने ऐसा भी देखा कि लोग दुख को तो सह लेते हैं पर सुख का अभिमान नहीं छूटता। ये भी अच्छी बात है। तुम्हारे अंदर अनुकूलता, उसका अभिमान मत करो, क्या पता कल क्या हो जाए। सोच को सकारात्मक रखो, आत्मा की श्रद्धा नहीं रखो। कितनी भी बड़ी विपत्ति है, आत्मा को कोई विपत्ति नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है। न जन्म है, न मरण है, न पाना है, न खोना है, न आना है, न जाना है। ये श्रद्धान तुम्हें टूटने से बचाएगा। ओम। ये श्रद्धान तुम्हें टूटने से बचाएगा, तुम्हें मजबूत बनाए रखेगा। अंतरंग में ऐसा प्रगाढ़ श्रद्धान बनाइए, विचलित ही नहीं होना, सोचना ही नहीं है, जो है सो है, उसको देखते हुए चलिएगा। जीवन की धारा बदल जाएगी, चाहे कुछ भी हो। मन को मजबूत बना करके चलिए। आत्म श्रद्धान मनुष्य को बहुत मजबूत बनाता है। विपत्ति और बीमारी, एक व्यक्ति बीमार था और बीमार ऐसा कि बिस्तर पकड़ा हुआ, लेकिन वो हर पल ये सोचता है कि ये तन बीमार है, मैं नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं देह नहीं चेतन हूँ। और अपने इस आत्म श्रद्धान के बल पर वो बीमारी से मुक्त हो गया, इलाज भी चला। लेकिन क्या होता है, जब शरीर में आत्मबुद्धि होती है, छोटी छोटी बीमारी विचलित कर देती है, लेकिन व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान होता है, बड़ी बड़ी बीमारी से भी अविचलित हो जाता है। सोच को सकारात्मक रखो, आत्मा का श्रद्धान रखो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो और प्रतिक्रियाओं से अविचलित रखो, बच जाओगे। बीमारी में अगर सोच सकारात्मक है तो सोचो मैं बीमार हूँ, लाचार नहीं। बीमार कौन है? बीमार तो वो है जो बिस्तर पकड़े, जो चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, बता रहा है, अपना काम कर रहा है। वो बीमार कहाँ? ठीक है, थोड़ी सी बीमारी आई है लेकिन बिस्तर पकड़ा हुआ तो नहीं हूँ, लाचार तो नहीं हूँ, अपना काम करने में तो समर्थ हूँ। कहाँ बीमार? बीमार दशा में भी व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकता है। उसे बीमारी कभी परेशान नहीं करेगी अगर सोच को सकारात्मक बना लो। आत्मा पर श्रद्धान हो। ये तन को बीमारी है, मेरे मन को बीमारी नहीं है। मैं आत्मा हूँ,
मेरी आत्मा को कोई रोग नहीं है, ना हम देहो, न मैं व्यथा, मुझे कोई व्यथा नहीं, मुझे कोई रोग नहीं। ये हो सकता है ना? तो ना हम देहो कुतो व्यथा, जब मैं शरीर नहीं हो तो बीमारी किसकी? ये आत्म श्रद्धान का फल है। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। बीमारी आई है, ठीक है, कर्म का उदय। बड़े बड़े लोग कर्म के उदय से पछाड़ खाते हैं। कर्मोदय आया है, चला जाएगा, ये कर्म का निमित्त है, चिकित्सा कराओ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कर्म का निमित्त आया है, कर्मोदय शांत होगा। इससे मन में अधीरता नहीं होगी, आकुलता नहीं होगी, हृदय में समता विकसित होगी, और यही हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। और कोई कुछ बोल दे, कुछ कर दे, तो हम छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं करते हैं, जिसकी चर्चा भी मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। आप बच सकते हैं, कुछ भी हो जाए, बस चारों बातें रखना है ध्यान में। सकारात्मक सोचना है, आत्मा का श्रद्धानी बनना है, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनना है, और प्रतिक्रियाओं से बचना है। विचलित होने से बच जाओगे, जीवन की धारा परिवर्तित हो जाएगी, रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। तो सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, लाभ भी है तो ठीक है, पुण्य का योग होता है तो लाभ होता है, पाप का प्रकोप आता है, हानि आता है। न पुण्य मेरा है न पानी, जो लाभ मैं मान रहा वो भी मेरा नहीं है, जिसे मैं हानि मान रहा वो भी मेरा नहीं है। यदि सोच सकारात्मक होगी, देखिए कैसे ये चारों बिंदुओं का पालन करने से व्यक्ति इनमें कैसे अविचलित हो सकता है। एक एक करके देखो। लाभ हानि की बात करते, सुख दुख की तो बात हो गई। लाभ हुआ, मन चाहा लाभ हुआ, अभिमान आ सकता है, ठीक है, अभिमान से बचना है। सोच सकारात्मक होगी, आपका लाभ होगा। आप उस लाभ में भला देखने की सोचोगे कि ये लाभ हुआ है, इसका मैं कैसे उदारता से प्रयोग करूं, जिससे कि स्वपर का कल्याण हो। आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आप लाभ का सदुपयोग करोगे। नुकसान हुआ है, यदि आपकी सोच नकारात्मक होगी, छोटे नुकसान को बड़ा नुकसान मानोगे, और सोच सकारात्मक होगी तो आप नुकसान में भी नसीहत लोगे। ठीक है, नुकसान तो हुआ, पर इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ कि मैं सड़क पर आ जाऊं। सोच बदल सकती है ना। नुकसान हुआ, इतना बड़ा नुकसान नहीं कि मैं सड़क पर आ जाऊं, मैं जमीन पर आ जाऊं। मैं नुकसान हुआ है तो भी नुकसान को झेलने में समर्थ हूं, यह दृष्टिकोण आ जाए। कहाँ कुछ सोच नहीं है ना। एक व्यक्ति को नुकसान हुआ, और नुकसान होने के बाद काफ़ी लंबा चौड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसमें भी स्थिर रहा। बेटा डिप्रेशन में, पिता सामान। पिता ने कहा महाराज जी इसको समझाइए, हम लोगों के नफ़ा नुकसान तो होता रहता है, आज नुकसान हुआ पर फिर भी हमारे पास बहुत है। आज जो हमारे पास है कम नहीं। जब हमने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी, हमारे जेब में 500 रुपये थे, आज लाखों करोड़ों रुपया है। नुकसान हुआ है लेकिन फिर भी बहुत कुछ बचा है। आप बेटे को समझाइए महाराज ये नुकसान को नसीहत माने, सोच सकारात्मक हो सकता है। फिर आत्मा का श्रद्धान, तो आत्मा को न लाभ है न नुकसान, ये कुछ है, ये कर्म के संयोग है। पुण्य पाप का खेल है, पुण्य के योग में लाभ होता है, पाप के प्रकोप में नुकसान होता है। जो नुकसान हुआ वो भी मेरा नहीं, और जो लाभ हुआ वो भी मेरा नहीं। समता, स्थिरता कर्म का योग है। अपने अपने कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, ये दृष्टिकोण है, चीजें प्रशस्त हो जाएगी, सारा मार्ग खुल जाएगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये दृष्टिकोण अंतरंग में विकसित कीजिए, जीवन की धारा बदलेगी। हो सकता है आप फिर छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होंगे, बचेंगे। लाभ और नुकसान में ये तीनों सूत्र काम में आ रहे हैं। मान और अपमान, कहीं मान मिल गया फूल गया, और किसी ने अपमान कर दिया थोड़े से, ठीक है, अगर सोच सकारात्मक, अपमान ही किया, मारा तो नहीं। और आत्मा के प्रति श्रद्धान, तो मेरा क्या मान क्या अपमान, उसने क्या मान दे दिया, मेरी प्रशंसा कर दी मान हो गया, मेरी आलोचना कर दी अपमान कर दिया। मेरी क्या प्रशंसा और मेरी क्या आलोचना, मैं हूं कौन, मेरी प्रशंसा, जिसकी प्रशंसा की जा रही है क्या मैं वो हूं। ये तो व्यवहार चलाने का साधन नहीं है, ऊपर का चोला है। आत्मा तो नाम और रूप से परे है, न उसकी निंदा हो सकती न प्रशंसा हो सकती। समता, स्थिरता आ गई। कर्म का उदय है, पुण्य का योग होता है, सुयश बढ़ता है, पाप का प्रकोप आता है, अपमान होता है, अपयश बढ़ता है। ठीक है, किसी ने मेरा अपमान भी कर दिया तो क्या बिगड़ा, और किसी ने मेरा नाम भी ले लिया तो मुझे क्या मिल गया। न मुझसे कुछ जुड़ने वाला है न हटने वाला है, बल्कि कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो तो ये सोचो उसने मेरा अपमान नहीं किया, मेरा पुराना कर्म झड़ाया।
मेरा कर्म जुड़ाया है, कर्मोदय में मैं क्षमता रखूं। उसने मुझे कहा, मैंने उसे इग्नोर कर दिया, सुनकर अनसुना कर दिया, प्रतिक्रिया नहीं किया, बच गया, कर्म निर्जरा हो गई। प्रतिक्रिया करने से कर्म बंधता है और प्रतिक्रिया मुक्त होने से कर्म झड़ता है। हमारा कर्म बंधे नहीं, कर्म झड़े। सब चीजों में प्रतिक्रिया मुक्त हो जाओ, सहज बने रहो। ठीक है, जो है सो है। यदि उसमें आप अविचलित रह गए तो जीवन की धारा बदल जाती है और सब कुछ हमारे लिए प्रशस्त हो जाता है। तो सुख दुख में ऐसी क्षमता भावना अपने अंतरंग में विकसित करने का प्रयास सबके मन में होना चाहिए। ये दृष्टिकोण बढ़ेगा तो सब चीज़ें अपने आप हो जाएगी, और ये नहीं है तो जीवन हमारा तहस नहस हो जाता है। तो हम इन सब चीज़ों से बचे। लाभ हानि है कोई दिक्कत नहीं, मान अपमान है कोई दिक्कत नहीं, और संयोग वियोग है, जन्म मरण है, ये भी मेरे हाथ में नहीं। संयोग वियोग तो लगा ही हुआ है, ये संसार है। इनको आत्मसात करके हम चले तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं।